तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो रिस्टोर के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 242 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने मिशन को स्टार्ट करने के लिए डेमन माउंटेन पे आ चुका होता है और वहाँ पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता जो कि लू फेंग के बारे में पूछती है। तो अब फिर हमें सीन चेंज कर चिली पैलेस को दिखाया जाता जहाँ पे थ्रोन पे एक ह्यूज स्लेट हाउस फ्लेव करके वहाँ पे लैंड करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्नेक टेल जेड ग्रीन लेडी होती है जो कि 10 मीटर लंबी होती है और उसकी बॉडी बिल्कुल सिंपली परफेक्ट होती है और उसके पास जेड ग्रीन हेयर भी मौजूद होती है। वो बहुत ज्यादा सुंदर भी होती है और उसकी आंखें भी किसी को भी अपने प्यार के झांसे में फंसा सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मैं उस लेडी को दिखाया जाता जो कि सडनली जोर जोर से हंसने लगते और कहते कि आज अपॉर्चुनिटी फिर से आ गया है और वो धीरे से बोलती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद वो अपने पूरे बॉडी को चेंज कर देती है और यहाँ पे वो 2 पेयर फुट पे आ जाती है और अपने क्लोथ को बड़े करके पूरे बॉडी पे आकर एक 8 मीटर टॉल एब्सोल्यूट ब्यूटी की तरह बन जाती है और वो कहती है कि पहले मैं अपना लोन चुकता करूंगी, उसको मारना तो पहला मेरा फर्स्ट स्टेप होने वाला है। और फिर इसके बाद वो ये बोल के वहां से गायब हो जाता है और अब फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डार्क रेड प्लैनेट पे 9 रिवॉल्विंग डेमन माउंटेन था। वहां पे एक यूनिवर्सल शिप आ चुका होता है। उसी प्लैनेट पे हमें दिखाया जाता है कि 10,000 ली एरिया का एक इंसेंट सिटी होता है जो कि इस प्लैनेट का 3 सेक्स में से टॉप 3 में आता है जो कि 1000 स्टार सेक्ट कहलाता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 1000 स्टार सेक्ट के एल्डर आ चुके होते जो कि उस सेक्ट से बाहर आते जो कि वहां पर देखने आए हुए होते और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे श्राइन से होते हैं जहाँ पे करंटली 1000 स्टार अनडाइंग होते हैं उस टोटल सेक्ट में। और यहाँ पे बोलते हैं कि आखिर ये सेक्ट लीडर हमें अर्जेंटली क्यों बुला रहे हैं। वहाँ पे हमें सब बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे भी नहीं पता लेकिन जल्दी करो, यहाँ पे उन्होंने कभी भी इतना अर्जेंटली हम सबको नहीं बुलाया है। और यहाँ पे हमें उन सारे सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड को बंदे को दिखाया जाता जो कि 1000 स्टार सेक्रेड लैंड की तरफ जल्दी से निकल चलते और यहाँ पे हमें श्रोइन को दिखाया जाता जहाँ पे वही ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई होती है अपनी मैजेस्टिक थ्रोन पे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 बंदे भी होते हैं जिसके पास एक मीटर ब्लैक हॉर्स होती है जो कि 1000 स्टार सेक्ट लीडर का 1000 स्टार एल्डर होता है। हमें दिखाया जाता है सेक्टर और डोमेन लॉर्ड के बंदे को जो कि वहां पर आके वहां पे बो करके कहते हैं सेक्टर लीडर। हमें यहाँ पे ब्लैक हॉर्न ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं मास्टर बीइंग। और यहाँ में बताया जाता है कि यहाँ का क्लोरेस्ट जो कि सेक्टर लॉर्ड था और यहाँ पे डोमेन लॉर्ड्स जो कि 1000 स्टार सेक्ट के थे वो सभी यहाँ पे गैदर हो चुके थे जिनमें की टोटल 6 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे वहीं पे 53 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे थे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अभी स्टन होते हैं और हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेन पे बैठी हुई होती है और वहाँ पे अपने फॉर्मलेस एनर्जी से उस दरवाजे को धक्का देकर खोल देती है और हमें दिखाया जाता है जो डोर अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओपन हो जाता है जहाँ पे सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे और डोमेन लॉर्ड के बंदे और ज्यादा नर्वस होने लगते। यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन्होंने उसके चेहरे को तो नहीं देखा लेकिन यहाँ पर वो लोग उसके फॉर्मलेस प्रेशर से उनके अंदर डर पैदा होने लगा था। और यहाँ पे एक जेंटल वॉइस आने लगता है जहाँ पे वो कहता है कि जिसने भी अपने डेमन माउंटेन को पास कर दिया है वो लेफ्ट तरफ खड़ा हो और जिसने भी नहीं किया है वो राइट तरफ खड़ा हो। फिर में दिखाया जाता है कि वो सारे लगभग ऐसे लग रहे थे कि वो लेडी के द्वारा कंट्रोल किए जा चुके हैं। यहाँ पे हमें 59 टोटल बंदे को दिखाया जाता जिसमें कि 32 वहाँ पे लेफ्ट में आ जाते वहीं पे 27 राइट में आ जाते। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि तुम यहाँ पे रुको और बाकी सब यहाँ से जाओ। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से 3 बंदे सेक्टर लॉर्ड के थे वहीं पे 3 बंदे डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बंदे और वो कहती है बाकी जितने भी है तुम यहाँ से जा सकते हो। हमें दिखाया जाता वो डोर फिर से ऑटोमेटिकली खुलता है। यहाँ पे 53 सेक्टर लॉर्ड और डोमेन लॉर्ड के बंदे पपेट के जैसे वहां पे निकल जाते हैं। डोर फिर से बंद हो जाता है। हमें यहाँ पे आउटसाइड श्राइन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे बाहर आ चुके होते
होते, लेकिन उन सबको कुछ पता नहीं चलता है कि अंदर आखिर हुआ क्या। वहां से बात करने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या, अभी अभी हुआ क्या हम लोग सेक्ट लीडर के यहाँ पे गैदर नहीं हुए थे, आखिर हम लोग बाहर कैसे आ चुके। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो लोग एक तरह से वहां पे पपेट बन चुके थे उन सब कॉन्शियसनेस के ऊपर। उस लेडी ने काबू करके उन सबके हिप्नोटाइज कर दिया था और अभी के मर्तबे यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, उन सबको कुछ याद ही नहीं होता। लेकिन तभी एक ओल्ड एंग्री वॉइस आती है जो कि उन सबके माइंड में होती है, जो कहती है कि तुम सब यहाँ से वापस जाओ, जल्दी से, और तुम सबके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर वो सारे बंदे वहां से निकल जाते हैं। और अब फिर हमें स्क्रीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही ब्यूटीफुल लेडी अपने थ्रोन पे बैठी हुई होती है और उसके नीचे वही तीनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे और 3 डोमेन लॉर्ड के बंदे मौजूद होते हैं। वहाँ पे हमें एक ब्लैक हॉर्न 1000 स्टार एल्डर को दिखाया जाता है जो रिस्पेक्टफुली उसके सामने बोलता है कि यहाँ पर 1000 स्टार सेट के साथ काम करना हमारा ऑनर है। यहाँ पे मास्टर जो भी विश करेंगे, जो भी ऑर्डर देंगे, यहाँ पे 1000 स्टार सेक्टर की डिस्पल उसे अच्छे से निभाएंगे, इसलिए आप जो भी आदेश देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें उन तीनों सेक्टर और तीनों डोमेन लॉर्ड्स के बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होता है। और वहाँ पे उन्होंने देखा है कि कैसे ये सारे वॉरियर्स यहाँ पे पपेट बन चुके थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए बिना किसी एक्शन के किसी सेक्टर लॉर्ड के बंदे को कंट्रोल करना तो न जाने वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और ये तो जरूर एक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एब्सोल्यूट बीइंग होगा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब फिर हमें उस ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता जो उससे ऑर्डर करती है कि 1000 स्टार तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो ब्लैक हॉर्न बंदा वहां से निकल जाता और यहाँ पे सिर्फ ब्लैक लेडी और यहाँ पे वो 6 बंदे बचते हैं। और यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता जहाँ पर वो एयर में इशारा करती है, जहाँ पे एक स्क्रीन अपीयर हो जाता है और वहाँ पे उसने अपने लेफ्ट हैंड से पॉइंट करके यहाँ पे एक डिस्प्ले के एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई और नहीं वो लू फेंग होता है। और वो कहती है कि तुम इसे ध्यान से देखो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे लू फेंग के बारे में सारी डिटेल, मेजरमेंट्स और डाटा मौजूद होती है। और वो लेडी सबसे कहती है कि ये पर्सन जो तुम देख रहे हो ना, इसे तुम सबको मारना है जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सुनकर वो सारे 6 बंदे सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये एक ग्रेट बीइंग है। यहाँ तक कि देखा जाए तो उनके सेक्ट लीडर से भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर एक बंदे को मारने के लिए इन्होंने कहा है, न जानिए बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये सब देखकर वो लेडी उन सबसे जेंटली कहती है कि वो सिर्फ अपने यूनिवर्सल लेवल 9 पे। तो ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और थोड़ी राहत भी मिलती है कि वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है। और देखा जाए तो यहाँ पे 3 डोमेन लॉर्ड के 9 लेवल के बंदे हैं और यहाँ पर उनके लिए एक यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे को मारना एक चींटी के बराबर था। लेकिन हमें यहाँ पे उस लेडी को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम उसे इतना कमजोर मत समझो, उसे देखो उसने एक एलॉय आर्मर को पहना हुआ है जो कि शायद नॉर्मल दिख रहा है लेकिन वो एक E9 ग्रेड का आर्मर है। और यहाँ पे उसके आर्मर डिफेंस किसी भी जेनेटिक आर्मर की कंप्लीट डिफेंस से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके नीचे भी एक लेयर है क्लाउड कॉन्टेक्ट आर्मर की। तो ये सुनकर वो 6 सस्पिशियस हो जाते हैं कि क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 क्या है। तो हमें उस लेडी को दिखाया जाता जहाँ पे स्क्रीन पे इमीडिएटली एक डाटा अपीयर हो जाता जहाँ पे वो बोलती है कि क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 एक असिस्टिंग प्लांट लाइफ फॉर्म है जो कि किसी के इंसान की स्किन और उस पे आकर उसके ऊपर आर्मर की तरह एक्ट किया करती है। और यहाँ पे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके किसी भी चीज में बना सकती है और वो लगातार इवॉल्व कर सकते हैं। और अभी के मर्तबा उसकी क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 डोमेन लॉर्ड लेवल 9 में मौजूद है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 की स्ट्रेंथ अपने मॉर्फ पे डिपेंड करती है, उसकी लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और देखा जाए किसी भी स्ट्रॉन्गर ह्यूमन जो कि अपने सेम लेवल से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब अभी के मर्तबा कोई भी डोमेन लेवल 9 का बंदा आ जाए तो लू फेंग का क्लाउड कॉन्टेक्ट 1 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे वो लेडी उससे कहती कि इसी की मर्तबा तुम तीनों डोमेन लेवल 9 के बंदे तुम
तुम उससे अपने आर्मर के द्वारा मारे जा सकते हो। तो ये सुनकर वो 3 डोमेन लॉर्ड के बंदे और 6 बंदे सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे उनको पता नहीं था कि एक प्लांट लाइफ फॉर्म भी होता है जो कि डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के भी आराम से मार सकता है। और अब फिर वो लेडी आगे क्या आती है कि तुम तीनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे, यहाँ पर अगर देखा जाए तुमसे वीकेस्ट भी एक सेक्टर लॉर्ड 5 का बंदा, वहीं पे सबसे हाईएस्ट एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है। अगर यहाँ पे तुम्हारा उससे सामना हुआ तो तुम तीनों आराम से उसको मार सकते हो। और रही बात तुम तीनों डोमेन लॉर्ड लेवल 9 की, तो तुम उससे मिले तो तुम जरूर उससे मारे जाओगे। तो ये सुनकर वो 3 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे नर्वस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन तभी वो लेडी अपने हाथ में से 3 ऑटोमन वेपन्स निकालती है जो कहती है कि इसे कहा जाता है लेजर कट। और हमें दिखाया जाता है कि वो 3 ऑटोमन वेपन्स 3 लेजर गन्स होती है जिसकी डायमीटर 1 मीटर होती है, वो टोटल 3 मीटर लॉन्ग होती है और वो एक सिल्वर व्हाइट मटेरियल से बनी हुई होती है और उस पर कोई भी इनकार्विंग्स नहीं बनी होती है, क्योंकि ये ऑटोमन रेस का एक अलग स्टाइल होता है कि उसे जितना ज़्यादा सिंपल रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। वो लेडी उससे कहती है कि ये E9 लेजर गन से ये सिर्फ 0.1 सेकेंड लेती है खुद को प्रिपेयर करने के लिए और ये एक एब्सोल्यूट लेजर गन है। और यहाँ पे वो आगे क्या आती है कि इसका एक हिट किसी भी आराम से E9 ग्रेड मटेरियल को pierce करके आराम से सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के वॉरियर्स को मार सकती है। तो ये सुनकर उच्छोई के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे वो सभी उस गन की तरफ देखने लगते कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि आराम से किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के वॉरियर्स को मारा जा सकता है। यहाँ पे सब लोग उस पर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे इनका स्टेटस क्या है, कि एक अगर उनके दरमियान देखा जाए तो सेक्टर लॉर्ड भी बहुत ज्यादा होता है और एक ही शॉट में एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 बंदे को ऐसे मार देना, तो आखिर इस किस लेवल की टेक्नोलॉजी वेपन आ चुकी है जो कि 0.1 सेकेंड में ही एक सेक्टर लॉर्ड 9 का खात्मा कर सकता है। ये तो पूरी तरह से मैडनेस है। यहाँ पे वो कहते हैं ये जोरू इतना ज्यादा महंगा होगा कि नॉर्मल अनडाइंग बैंक तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि उन 3 E9 ग्रेड लेजर गन्स को उन सबको दे देते और कहती कि मैं इन सब तीनों को तुम सबको टेम्परेरी दे रही हूँ। और यहाँ पे वो 3 गन उन 3 डोमेन लॉर्ड के पास चली जाती है फ्लोट करके। यहाँ पे वो तीनों डोमेन लॉर्ड्स के बंदे उन कंप्लीटली सिल्वर व्हाइट टेक्नोलॉजिकल वेपन को लेकर उसे घूरने लगते हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जिसकी टेरिफाइंग बैलर होती है और यहाँ पे एक गन आराम से भी किसी नॉर्मल सेक्टर लेवल 9 के बंदे को मार सकती है और ये उसी पर घूरते जा रहे थे। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कितना पावरफुल वेपन उन सबके हाथों में आ चुका है। फिर लेडी उन सबसे कहती है कि तुम तीनों सबसे वीकेस्ट हो और तुम तीनों फाइटर्स भी हो। यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें अगर कोई ब्लैक हेयर पंक मिले तो तुम उसे मार देना। और यहाँ पे वो कहती है कि अगर तुम्हारी आंखों में भी आए तुम उसे देखते ही मार देना। ये सुनकर वो 3 डोमेन लॉर्ड के बंदे इसकी हामी भरते। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम उसके लुक्स पे मत जाना, यहाँ पे उसका ट्रेट नहीं है, तुम सबके पास एक चांस हो सकता है, तुम सबके कंबाइंड स्ट्रेंथ के कारण यहाँ तक कि उसके पास क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइंड क्यों ना तुम अपने 0.1 सेकेंड में अपने लेजर गन से उससे आराम से मार सकते हो। तो ये सुनकर वो सब इसे समझ जाते और कहते कि हम लोग उसे डेफिनेटली मार करेंगे। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और अब फिर हमें यहाँ उस लेडी को दिखाया जाता है जो उन तीनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे की तरफ देखती है और वो कहते हैं तुम तीनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे, तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम आराम से उसको मार सकते हो। और कहती है इस अपने टारगेट के अपीयरेंस और आर्मर के बारे में याद रखो, यहाँ पे तुम्हें इसे ही मारना है। और यहाँ पे वो छठे बंदे सारे यस में रिप्लाई करते और फिर कहती है कि वो तुम सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसकी वेल्थ इतनी ज़्यादा अकेली है कि तुम्हारे सेक्टर लॉर्ड की भी तुलना की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर होगा। उसने अपने अपीयरेंस को चेंज कर लिया हो या फिर आर्मर को भी चेंज कर लिया होगा। और वो कहता है कि जैसे तुम्हें कोई यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा लगे, चाहे कैसा भी क्यों ना मूव हो, कैसा भी क्यों ना दिखता हो, कोई भी बंदा क्यों ना हो, वही उससे पे मार देना। और जब तक तुम्हें उस मरे हुए बॉडी से क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइंड नहीं मिलता है तब तक तुम्हें अपने टारगेट को कंफर्म नहीं करना। मतलब यहाँ पे सिंपली उसने ऑर्डर दिया था कि जितने भी यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे उन सबको मार दो और मरने के बाद चेक करना अगर उसमें क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन है तो समझो तुमने टारगेट को मार दिया है, नहीं है तो तुम आगे बढ़ के और सबको मारते जाओ। यहाँ पे वो कहती है कि जबकि मर्तबा तुम्हें डोमेन लोअर लेवल का बंदा मिला या फिर सेक्टर लॉर्ड के बंदे मिले तुम उस पर मूव नहीं बनाओगे और तुम्हारा टारगेट इस वक्त यही है। और यहाँ पे अगर फिर से कहती है कि तुम तीनों डोमेन लॉर्ड के बंदे
तुम्हें यह बात अच्छे से याद रखना चाहिए। अगर तुम्हें कोई सेक्टर लॉर्ड का बंदा मिले तो वहां से उड़कर भाग जाना। अगर तुम्हें उसे सच में मारना होगा तो तुम अपने लेजर गन को अटैक करके उसे मार सकता, लेकिन अभी के मर्तबा डोमेन लॉर्ड लेवल पे अपने इस लेजर गन को यहाँ पे वेस्ट मत करना। यहाँ पे तुम उसको छोड़कर आगे निकल सकते हो। और अब फिर हमें यह बताया जाता है कि वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ये लेजर गन्स भी मोस्टली 9 टाइम्स शूट कर सकते और इसकी 9 टाइम्स शूट करने के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। और 6 बंदे उसके सामने झुकते हुए कहते हैं कि हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। और यहाँ पे एक बंदा कहता है वो ब्लैक हेयर यूथ वो सच में अनलकी होने वाला है कि यहाँ पे हम सारे बंदे को उसे मारने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे कहता है कि हमें उसके आइडेंटिटी और स्टेटस के बारे में नहीं पता है, लेकिन अभी के मर्तबा हमें जब मिला है तो उसे मारना ही पड़ेगा। इसके बारे में कौन केयर करता। यहाँ पे उन सबके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं कि आखिर उस बंदे की आइडेंटिटी क्या है, आखिर वो कहाँ से बिलोंग करता है, कितनी पावरफुल बंदे यहाँ पे उसको मारने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे वो लेडी कहती है कि अगर तुम 6 ने उसे सक्सेसफुली मारने में कर दी तो मैं तुम 6 को यहाँ 1000 स्टार सेकंड में हेवली रिवॉर्डेड कर दूंगी मेरी तरफ से। और यहाँ पे वो कहती मैं आशा करती हूँ कि तुम 6 मुझे निराश नहीं करोगे। और यहाँ पे वो कहती है कि अगर तुम्हें पता है तो यहाँ पे तुम सबको रिवॉर्ड मिलेंगे। और यहाँ पे वो अपने आर्म पे एक प्रेस बटन करती है जहाँ पे क्रैक और ब्रेकअप पार्ट होता है, जिसे देखकर वहाँ पे 6 के 6 बंदे शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे उसने सारे रिवॉर्ड्स को दिखाए होते हैं जो कि उसे मिलने वाले थे और हमें नहीं बताया जाता है कि आखिर वो रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पे हमें यहाँ 6 को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग अपने मिशन को जरूर कंप्लीट करेंगे। और हमें लेडी को दिखाया जाता जो ये सुनकर हमें भरती और खुश भी होती है। रास्ते में सीन चेंज कर मैजेस्टिक डेमन माउंटेन का सीन दिखाया जाता जहाँ का केव्स और कैनियंस बहुत बार सी ऑफ बैलेक्स से बना हुआ होता। उस पे लेयर ऑफ आइस कोल्ड होती है और वहाँ पे कई सारे वॉल्स और ग्राउंड भी मौजूद होती है। वहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसी के रास्ते चल रहा होता है। और यहाँ पे सामने जो चीज भी होता है लू फेंग अपने क्लाउड कॉर्नर आर्मर से सब चीज हटाते हुए चल रहा होता है। लू फेंग की क्लाउड कॉर्नर वाइन भी अपने डोमेन लेवल 9 पे आ चुकी है जो कि लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये डोमेन नोट माउंटेन तो ऑलरेडी यहाँ पे ठंडा हो चुका है, यहाँ का आइस माउंटेन और भी ज़्यादा क्रेजियर होता जा रहा है और यहाँ पे मैं ठंड को महसूस कर पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे लू फेंग चलता जा रहा था लेकिन तभी वो एक जगह रुक जाता जहाँ पे हमें केव को दिखाया जाता है जिसके सामने 10 किलोमीटर लंबा 80 किलोमीटर चौड़ा एक केव होता जो कि पूरे के पूरे सिटी जैसा एक ह्यूज केव के जगह बना हुआ था। फिर लू फेंग सामने देखता है और कहता है कि इतने सारे रास्ते और हमें दिखाया जाता है कि इस बड़े से केव में कई सारे स्मॉल केव्स भी थे, कई सारे हंड्रेड्स ऑफ पाथवेज बने हुए थे। और यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे चुनना था कि आखिर उसको कौन रास्ते पे जाना होगा। यहाँ पे तभी लू फेंग के सामने एक ड्रेमन क्लाइव वुल्फ के जैसा हाउल आता है जो कि लू फेंग से आके टकरा रहा होता है। लू फेंग के कॉन्शियसनेस में ये ओकेजनली हाई और लो फ्रीक्वेंसीज की साउंड होती है जो कि लू फेंग की कॉन्शियसनेस और सोच से यहाँ से टकराती है ताकि उसे हिप्नोटिज्म में डाला जा सके। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेमन नोट माउंटेन मतलब नोट यहाँ नोट्स होते हैं गाने के, वही नोट्स लू फेंग की कॉन्शियसनेस और सोल में टकराते हैं जो कि लू फेंग को हो सकता है कि हिप्नोटाइज कर दे। और यहाँ पे एक ऐसा हिप्नोटिज्म जिससे कोई भी बाहर नहीं आ सकता, वो एक डेड क्रीचर से जब बन सकता, जैसा कि आपने ज़ॉम्बी को तो देखा ही होगा वैसा किस्म का ही यहाँ पे होता। फिर हमें यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉन्शियसनेस में होता है और लू फेंग की विल पावर एक शार्प ब्लेड की जैसी होती है जहाँ पे आने वाली जितने भी कोल्ड नोट्स होती है उन सबको काट के यहाँ पे लू फेंग को बचाती है। यहाँ पे लू फेंग की विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है और यहाँ पे लू फेंग ने अपने सेकंड ब्रदर थंडर गॉड से भी सबको चीखा होता जहाँ पे उसने अपने विल पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया होता और लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि डेमन नॉट माउंटेन यहाँ पे डिफरेंट रीजन में अपने डिफरेंट लेवल मौजूद है और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ और एक लिविंग पपट बन जाऊंगा मेरे पास कोई भी चांस नहीं बचेगा यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए। यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एबोरिजिनल वॉरियर्स यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट भी मौजूद थे जो कि लू फेंग के लिए
खतरा हो सकता है। और लूफेन कहता चलो यहाँ पर मुझे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। लूफेन को दिखाया जाता जो कि अपने आइस पे खड़ा होता और यहाँ पे लूफेन ने ऊपर अपने क्लाउड आर्मर और यहाँ पे कंप्लीटली सिल्वर आर्मर को पहले से प्रिपरेशन कर दिया होता मिशन के लिए। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि ये आर्मर 9 स्टार ओशन में बहुत ज्यादा कॉमन है और ये मटेरियल एवग्रेड मेटल से बना हुआ था। अब यहाँ पे देखा जाए यूनमो शिप भी बना हुआ था लेकिन उसकी क्वालिटी शिप की बहुत ज्यादा थी और यहाँ आर्मर की उस क्वालिटी से मैचअप नहीं किया जा सकता। हमें लिखाया जाता है लूफेन को जो कहता है कि ये इम्पॉसिबल मिशन है, इसलिए डेंजरस लेवल से बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है, इसलिए यहाँ पे कलर आर्मर इसलिए इनफ नहीं है। लूफेन अपने क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट आर्मर को भी पहन लिया होता और अब फिर हमें लूफेन को दिखाया जाता जो कि आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये रेड आइडेंटिटी टैग बहुत ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे सबको मिशन भी मिला था कि जिसने भी रेड टैग को पा लिया उसे पॉइंट मिलेगा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के चलते। लूफेन को इसी कारण खतरा हो सकता है, ऐसे लूफेन ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली होती और उसने अपने रेड टैग को स्टोरी में रख लिया होता और यहाँ पे लूफेन ने अपने लिए ब्लैक आइडेंटिटी टैग भी ले लिया होता ताकि लूफेन के लिए आगे आसान हो सके। और लूफेन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर था क्योंकि यहाँ पे लूफेन क्यों ना कितना ज्यादा तेज हो, यहाँ पे क्यों ना पावरफुल हो, ग्रुप ऑफ सेक्टर लॉर्ड के बंदे के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। लूफेन ऐसे ही आगे बढ़ जाता है और आगे जाके वो रैंडमली एक पाथ को चूज कर देता है और यहाँ पे लूफेन का डेमन नॉट माउंटेन के डेप्थ जर्नी शुरू हो गई और लूफेन का मिशन शुरू हो गया है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लूफेन का जर्नी कैसे होने वाला है। और यहाँ पे वो 3 सेक्टर लॉर्ड के बंदे और 3 डोमेन लॉर्ड के बंदे क्या लूफेन को मार पाते या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।